साई नमो नमः। श्री साई नमो नमः। जय जय साई नमो नमः। सद्गुरु साई नमो नमः। सबसे पहले आप सभी साई परिवार को रामनवमी और दशहरे की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जिस तरह इस त्योहार का अर्थ ही है बुराई पर अच्छाई की जीत, अच्छाई के आगे बुराई का अंत होता है, उसी प्रकार आपके जीवन से साईं बाबा हर बुराई का अंत करें, आपके जीवन से नकारात्मकता को दूर भगाएं, आपका जीवन सुख, खुशियां और समृद्धि से भर दें साईनाथ। ये त्योहार हमारे लिए, हम सभी साईं भक्तों के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन हमारे बाबा ने महासमाधि ली थी। अपने मानव शरीर को त्याग कर बाबा ने समाधि ले ली थी। जिस दिन बाबा ने समाधि ली थी उस दिन 15 अक्टूबर 1918 की तारीख थी और दशहरे का दिन था। जैसे ही बाबा ने महासमाधि ले ली, बाबा की महासमाधि लेने की सूचना पूरी शिरडी में आग की तरह फैल गई। पूरी शिरडी को जब ये सूचना मिली कि साईं बाबा ने महासमाधि ले ली है, सभी अपने काम छोड़ छाड़ कर द्वारका माई की ओर दौड़े चले आए। जब सभी ने अपने बाबा को, अपने साईनाथ को समाधि में लीन देखा तो सबके मन में यही प्रश्न था कि आखिर बाबा ने समाधि क्यों ले ली, क्यों बाबा चले गए। सभी की आंखें नम थी, सभी का गला रूंध गया था, चारों तरफ हाहाकार मच गई थी। कुछ लोग तो अपनी सुध-बुध खोकर सड़क पर गिरे पड़े थे। सबके मन में यही सवाल उत्पन्न हो रहा था कि आखिर बाबा ने अचानक समाधि क्यों ले ली। मानो साईं भक्तों पर पहाड़ सा टूट गया हो। बाबा ने तात्या की जान बचाने के खातिर अपने शरीर का त्याग किया था। तात्या, जो बाबा को अपना मामा कहा करते थे, तात्या बाईजा माँ के बेटे थे और बाईजा माँ साईं बाबा को अपना बड़ा बेटा मानती थी। भले ही उनका रिश्ता खून का ना था, लेकिन खून के रिश्तों से कई गुना बढ़कर था उनका रिश्ता। जब साईं पहली बार शिरडी आए थे तो बाईजा माँ ने उन्हें अपना बेटा माना था और बाईजा माँ ने अपनी सारी उम्र, अपना सारा जीवन साईं बाबा को ही समर्पित कर दिया था। बाईजा माँ जब तक साईं बाबा को खाना ना खिला लेती थी, उन्हें संतुष्टि नहीं होती थी और उसी माँ के कर्ज के खातिर बाबा ने तात्या के प्राणों की रक्षा के खातिर अपने प्राण त्याग दिए थे। वो दिन बहुत ही दिल दुखद दिन था जब साईनाथ ने ये देह त्याग दिया था और महासमाधि में लीन हो गए थे। भले ही बाबा महासमाधि में लीन क्यों ना हो गए हों, लेकिन बाबा हमारे बीच अब भी हैं, आज भी हैं। और जब भी कोई भी जहाँ भी बाबा को श्रद्धा से दिल से पुकारता है, साईं बाबा दौड़े दौड़े चले आते हैं उसकी रक्षा के लिए। बाबा ने अपने 11 वचनों में भी कहा है, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। अर्थात बाबा ने कहा था, भले ही ये मानव शरीर छोड़कर मैं क्यों ना चला जाऊं, लेकिन कोई भी भक्त मुझे यदि याद करेगा तो मैं दौड़ा दौड़ा चला आऊँगा। और जो भी भक्त पूरी श्रद्धा और विश्वास रखेगा मेरी समाधि के ऊपर, उसकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। और जो कोई भी समाधि की सीढ़ी चढ़ेगा, उसे मेरी लीलाओं का अनुभव ज़रूर होगा। मैं कहीं नहीं गया, मैं तुम सबके साथ हूँ। मेरी समाधि चलेगी फिरेगी, तुम सबसे बातें भी करेगी। तो इसी कारण बाबा की पुण्यतिथि यानी समाधि दिवस दशहरे के दिन मनाया जाता है। आज का जो ये वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण है हम सभी के लिए, हम सभी साईं भक्तों के लिए, क्योंकि आप सबके प्रश्न भी थे कि किस तरह दशहरे के दिन करें साईं बाबा की पूजा। साईं बाबा की भक्ति करना, पूजा करना बहुत ही आसान और सरल है, क्योंकि हमारे बाबा बहुत ही सरल और सीधे थे। बाबा इस चकाचौंध दुनिया से कोसों दूर थे। बाबा ने अपना पूरा जीवन फकीरी में ही गुजारा था। बाबा भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करा करते थे, फिर भी बाबा की द्वारका माई से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता था। बाबा सबकी झोलियां भर कर भेजते थे। लोग बाबा की द्वारका माई में दुख कष्ट लेकर आते थे और सुख समृद्धि लेकर जाते थे। बाबा सबके कष्ट हर लेते थे। तो चलिए आइए जानते हैं कि दशहरे वाले दिन
किस तरह करें साईनाथ की पूजा। जिस तरह मैंने पहले भी बताया है कि बाबा बहुत ही सरल और सीधे व्यक्ति थे, उसी तरह बाबा की भक्ति भी बहुत ही सरल और आसान है। सबसे ज़रूरी जो इस दिन आपको करना है वो मन में दया भाव ज़रूर रखना है। किसी का दिल मत दुखाइए इस दिन, हो सके तो किसी भी प्राणी को, किसी भी भूखे को या गरीब को अन्न दान ज़रूर करिए, क्योंकि बाबा की भक्ति में सबसे ज़रूरी है भूखे को भोजन कराना, किसी का पेट भरना, किसी गरीब की मदद करना। साईं की भक्ति में सबसे महत्वपूर्ण काम ये ही है। यदि आप और कुछ भी नहीं करते और सिर्फ अन्नदान करते हैं, बाबा आपसे इसमें ही प्रसन्न हो जाते हैं। और दूसरा, आपको साईं नाम जाप ज़रूर करना है। साईं बाबा का अर्थ ही है, साईं का अर्थ ही है ईश्वर। साईं नाम जाप से आप सभी ईश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। साईं के नाम में सभी ईश्वर समाते हैं। तो आप साईं का जाप ज़रूर करिए। हो सके तो साईं बाबा के श्री साईं सच्चरित्र से एक अध्याय ज़रूर पढ़िए कोई भी। और साईं बाबा की पूजा पाठ आपको उस तरह से ही करनी है जिस प्रकार से आप गुरुवार या और दिन भी आप करते हैं साईं बाबा की पूजा, आप उसी प्रकार से करिए। साईं बाबा उसमें भी प्रसन्न होते हैं। और हो सके तो बाबा की प्रतिमा के दोनों तरफ 2 दीपक ज़रूर जलाएं, जो कि श्रद्धा और सबूरी का प्रतीक है। दीपक आप सरसों के तेल के ही जलाएं, क्योंकि शिरडी में भी सरसों का ही तेल प्रयोग में लाया जाता है। और पूरा परिवार मिलकर साथ खड़े होकर बाबा की सायंकाल आरती करें। धूप, दीपक, अगरबत्ती के साथ साथ लोबान इस दिन ज़रूर जलाएं, क्योंकि लोबान जलाने से नकारात्मकता दूर जाती है और सकारात्मकता बनी रहेगी घर में। और लोबान आपको किस प्रकार जलानी है, सबसे पहले आपको जब बाबा की आप आरती गाएंगे, आरती कर रहे होंगे, लोबान आपको सभी प्रतिमाओं से घुमाते हुए अपने घर की चौखट के बाहर रखनी है। इस तरह आप नकारात्मक ऊर्जा को बाहर करेंगे और सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करेगी। तो ये काम ज़रूर करिए, कोई बड़ा काम नहीं होता, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे आप अपने बाबा को प्रसन्न कर सकते हैं। और इससे आपके घर में पूरे दिन एक शुद्ध और पवित्र सा माहौल बना रहेगा। और साथ ही घर के चौखट में तोरण लगाना मत भूलिए। तोरण लगाना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। तोरण आपको बाज़ार में जहाँ पूजा पाठ की सामग्री मिलती है वहाँ पर ज़रूर मिल जाएगा। तोरण आप किसी भी प्रकार का लगा सकते हैं, चाहे वो आर्टिफिशियल हो, चाहे वो केले के पत्ते का हो, चाहे वो आम के पत्ते का हो। तोरण लगाना भारतीय संस्कृति में हर त्योहार में बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आप तोरण ज़रूर लगाइए। और अंत में आपको मैं बस यही कहना चाहूँगी, अगर आप कुछ भी नहीं कर पाएँ तो कोई बात नहीं, बस आप किसी का दिल ना दुखाइए, अच्छे कर्म करिए, पुण्य कर्म करिए, बेजुबान पशु पक्षियों की मदद करिए, तो बाबा आपसे इसी में भी बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। क्योंकि बाबा ने अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा में ही समर्पित कर दिया था। अपनी भूख से पहले बाबा लोगों का पेट भरते थे। तो हमें भी बाबा के बताए हुए रास्ते पर ही चलना है। जो भी बाबा ने हमें सिखाया है, बाबा की भक्ति से हम सीख पाए हैं, हमें उस पर ही चलना है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और हमारे इस छोटे से परिवार का एक हिस्सा ज़रूर बनिए। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है या क्वेश्चन है बाबा की पूजा को लेकर, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक साईं नाम जाप करते रहिए, बाबा की भक्ति में लीन रहिए, साईं नाम में रम जाइए, क्योंकि साईं नाम सभी दुखों का निवारण है। साईं नाम में पूरी दुनिया समाई है। ओम साई राम, जय साई राम।